ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आधुनिक इतिहास का दूसरा वीडियो है, जो कि ब्रिटिश शक्ति का विस्तार से जुड़ा हुआ है। और ये जो भी हम करवा रहे हैं, सारे जो है सारे के सारे टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। और ये सभी जो है खास करके रेलवे के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई? तो वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है ये कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में। इसमें अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो हेक्टर मुनरो किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, यानी 23 जून 1757। आगे देखिए, को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। तो वही 23 जून 1757। आगे देखिए, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो प्लासी के युद्ध। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध लड़ा ही नहीं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो वो था मीर जाफर। मीर जाफर ने उन्हें धोखा दिया, इस कारण से वो हार गए। प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी जो है बंगाल के नवाब थे। शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की? तो 1765 में संधि की। 1774 ईस्वी में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का नाम क्या था? तो शुजा-उद-दौला। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 69 में के ईस्वी में लड़ा गया था, जो समाप्त हुआ तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1780 से 84 में हुआ। और दूसरा जो युद्ध समाप्त हुआ था वो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो वही 1784 में, जो लास्ट वाला डेट होता है उसी में संधि होती है ना। 1784 में मंगलौर की संधि हुई। आगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के पर हस्ताक्षर किया। ये जो है आपका 90 से 92 में हुआ था, यानी कि 1792 में ये संधि हुई थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो 1793 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा भी गया है। मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 युद्ध लड़े थे। पहला जो है 67 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और चौथा जो है आपका 1799। आगे देखिए, किस युद्ध ने आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया? तो श्रीरंगपट्टनम के युद्ध यानी संधि के तहत समाप्त हुआ। आगे, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया। सागौली की संधि पर अंग्रेज और किसके बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे? तो गोरखाओं के बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो बोडियारों ने शासन किया। बडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1779 में हुआ था। ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है। तो महल। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को जूट उगाने के लिए राजी या मजबूर किया। तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया? तो वो कलकत्ता का।
अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो सिराजुद्दौला ने की थी। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो वो सिराजुद्दौला बना। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को गेहूं उगाने के लिए राजी या मजबूर किया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ तो यंडाबो की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो हैदर अली थे। किसे मैसूर का बाघ या मैसूर ए शेर के नाम से जाना जाता है? तो वो टीपू सुल्तान। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित थे? तो टीपू सुल्तान प्रेरित थे। अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया? तो वो था चीन। अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के बीच लड़े गए थे। कलकत्ता में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया तो 1772 ईस्वी में। 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो कलकत्ता। 1824 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? तो बर्मा पर। किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था तो बीघा। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो वो था बंगाल। 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो 1919 ईस्वी में जो है आपका कौन सी घटना नहीं घटी है वो बोल रहा है। तो बंगाल का विभाजन हुआ तो ये 1905 में हुआ। माउंटेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार की घोषणा हुई, ये 1919 में हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, 1919 में नहीं हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो वो था असम में। अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? तो गोमधर कुंवर। ताला ताल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? तो ताला ताल जो है आपका असम में है। आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमस्थ था तो बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर। आगे देखिए, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष शासन किया। ऐसे 200 वर्ष से तो ज़्यादा ही था। चलिए, टीपू के अंतर्गत भू राजस्व एकत्र किया जाता था, यानी टीपू के अंतर्गत भू राजस्व एकत्र किया जाता था तो मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा। 1856 ईस्वी में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह, जो कि अवध के अंतिम नवाब थे। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे कर लिया? तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो है वो उस पर कब्जा कर लिया। वर्ष यानी कब जो है मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया तो 1818 ईस्वी में। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया था? तो विठूर में भेजा गया था। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन था? तो मीर उस्मान अली खान था। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? तो माणिक्य वंश का शासन था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? तो मालाबार को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। आगे देखिए, कब जो है आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को हारने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया? तो 1849 आंग्ल सिख युद्ध में। तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1859 में हुई थी। मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो 1782 में। व्यापगत की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? तो ये सतारा पर किया गया था 1848 में। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये जो है 1897 में लड़ा गया था। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वालों को क्या उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? तो चाय उगाने के लिए मजबूर किया। जब अंग्रेजों ने कितूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया? तो रानी चन्नम्मा। वाडियार वंश का शासन
किस स्थान पर था? तो मैसूर में था। बडियार, कहीं-कहीं बोडियार भी रहेगा। 1858 ईस्वी में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? तो ह्यूरोज ने की थी। अधिमिलन पत्र अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो त्रावणकोर के दीवान था। पहला व्यक्ति जो है त्रावणकोर के दीवान था। सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो है रघुनाथ राव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 ईस्वी में 3 गांवों कालीकट, गोविंदपुर और सुतानुती के सम्मेलन द्वारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका टॉपिक समाप्त हुआ। सभी प्रश्न जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए थे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।